फिर किसी ने मुझे थप्पड़ मार दिया था वहाँ कि तू हमें ना यही झाड़ू लगाता रहेगा तो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैं क्योंकि मैं 8th क्लास से ही जॉब कर रहा था। स्कूलिंग टाइम से 8वीं क्लास में से आप जॉब कर रहा हूँ मैं। क्या जॉब करते थे आप उस टाइम? जॉब तो मेरी बहुत सारी है। जॉब देखा जाए तो मैंने गाड़ी साफ़ करी, वेटर का काम भी किया है शादियों में, और आपका न्यूज़पेपर भी बांटे, बाउंसरिंग भी किया है, यानी कि जो पार्टियों वार्टियों में जाके जो लगा लेते हैं बाउंसर वो। तो मैंने कहा पापा मेरे को जॉब करनी है, तो उन्होंने मना कर दिया कि भी तेरी उम्र नहीं है। मैंने कोई बात नहीं, मेरे को जाने दो। तो मैं अपने फ्रेंड के साथ पहली जॉब गाड़ी साफ़ करने के लिए गया था। फिर मैंने गाड़ी साफ़ करने गया तो फिर मैंने कहा यार नहीं दीपक, ये नहीं हो पाएगा। हेलो गाइज, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ द ग्रेट इंडियंस। बताने की मेरे को नीड ही नहीं है कि हम कहाँ आए, किसकी जर्नी पता करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आज हमारे साथ है मिस्टर इंडियन रॉक और रूपनंदा मैम। तो सबसे पहले तो हर हर महादेव। दीपक भाई कैसे हो आप? हाय मैम, हाउ आर यू? जय कालका माँ। तो आप बहुत सेंसिटिव हो। मैं एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ ना, चलो ये भी पार्ट काफ़ी लोगों को पता है, जैसे संग्राम हो गए और काफ़ी लोगों को, राजेश सर हो गए, उनको पता है कि मैं थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी में भी हूँ। तो मैंने हाथ पकड़ के आपको जो टच किया है, तो ये बहुत सॉफ्ट हाथ है। पामिस्ट्री में जब इतना सॉफ्ट हाथ किसी आदमी का होता है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इमोशनल और सेंसिटिव होता है, तो बात बहुत जल्दी चुप जाती है इनको। सही है गलत है ये बताओ। मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी इंटरव्यू बॉडी बिल्डिंग का बाद में करके पहले एस्ट्रोलॉजी पे कर लेते हैं। देखिए, ये एक्चुअली इन्होंने मुझे भैया ने बोला था कि हम सब कुछ कवर करेंगे, कि सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के अलावा भी जो एक हमारी लाइफस्टाइल होती है वो भी हम आज आपके सामने लेकर आएंगे। बिल्कुल। तो हर हर महादेव सबसे पहले तो आप दोनों को। दीपक भाई सबसे पहले ये बताओ मैम कि इंडियन रॉक कौन है? इंडियन रॉक से पूछो इंडियन रॉक कौन है। और कहाँ से आया है इंडियन रॉक? एक दीपक नाम का इंसान एक नॉर्मल फैमिली से है, कहाँ से है, कहाँ से आए, आपके पेरेंट्स क्या करते थे, कहाँ आपके एजुकेशन है, किस इलाके में आप रहे, आप तक कैसे सेक्रीफाइस किया लाइफ को, जो परोसो जीत के आए आप, कैसे हुआ दीपक भाई सब चीज़ें? दीपक से एक इंडियन रॉक का जन्म कब हुआ, ये सब बताओ आप दर्शकों को। तो मैं सभी को पहले तो हर हर महादेव। तो मैं पहले इंडियन रॉक बाद में हूँ, पहले सबके लिए दीपक नंदा हूँ, जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे नाम दिया है, जिससे मुझे लोग जानते हैं मेरे यहाँ के भी, दीपक नंदा। लेकिन अब मुझे लोग जो है वो दीपक नंदा से नहीं जानते, वो इंडियन रॉक से ही जानते हैं। कोई पड़ोसी भी कहता है, बच्चों ने भी देखा कितने सारों ने कि दीपक नंदा का जिम कहाँ है, तो किसी को नहीं पता। कोई इंडियन रॉक बोलता है तो फटक से बताया था यहाँ होगा। हम अभी रास्ते में आ रहे थे तब हमने पूछा कि भाई दीपक जी का जिम कहाँ है, तो किसी ने जैसे बताया कि इंडियन रॉक है, तुरंत बता दे कि आप उधर चले जाओ, और हम आसानी से आ गए। तो यही है। और मैं लोग शर्माते हैं कि उसके पापा, अपने पापा मम्मी के बताने में कि पापा ये वर्क करते हैं उसके, तो मैं कभी शर्माया नहीं कि मेरे पापा क्या काम करते हैं। स्कूलिंग बताओ, स्कूलिंग तुमने कहाँ से करी? स्कूलिंग मैंने करी है MB रोड साकेत है, गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ से करी है मैंने। तो बहुत 12 बजे जाते हैं बच्चे। हाँ 12 बजे इवनिंग शिफ्ट से करी है, लेकिन लोग वहाँ पे 12 बजे जाते थे। जो स्कूल का टाइमिंग था वो 12 से 5:30 का था। मैं जाता था 1 बजे से 1 बजे, क्योंकि प्रार्थना जब होती है उसके बाद मैं जाता था। कि मुझे टीचर ने मैं जॉब भी करता था साथ साथ, तो टीचर ने मुझे छूट दे रखी थी तो 1 बजे आ जाएगा, क्योंकि मैं 8th क्लास से ही जॉब कर रहा था। स्कूलिंग टाइम से 8वीं क्लास में से आप जॉब कर रहा हूँ मैं। क्या जॉब करते थे आप उस टाइम? जॉब तो मेरी बहुत सारी है। जॉब देखा जाए तो मैंने गाड़ी साफ़ करी, वेटर का काम भी किया है शादियों में, और आपका न्यूज़पेपर भी बांटे, बाउंसरिंग भी किया है, यानी कि जो पार्टियों वार्टियों में जाके जो लगा लेते हैं बाउंसर वो भी किया है। यहाँ पे आपका मदनगिर में शॉप है कपड़े की, वहाँ भी किया है। साड़ी के काम भी किया है, कोट पैंट के उसमें भी काम किया है शोरूम में। उसके बाद मैं मॉल शॉपर सिटी वॉक में लगा था, मैं वहाँ पे वॉचेस में। तो बचपन से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा क्या मजबूरी थी या क्या सिस्टम था कि आपको 8वीं क्लास में काम करना पड़ा दीपक भाई? मजबूरी कुछ नहीं थी, मजबूरी अपने अंदर ही आ गया था कि मुझे ना पैसे नहीं लेने घर वालों से, क्योंकि सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी, इतने स्ट्रॉन्ग फैमिली से नहीं था मैं। तो मैंने कहा घर से पैसे नहीं लूँगा मैं। तो आपकी जैसे छुट्टी पड़ती है 2 महीने की, हमारी छुट्टी पड़ती थी, तो मैंने कहा पापा मेरे को जॉब करनी है, तो उन्होंने मना कर दिया कि भी तेरी उम्र नहीं है। मैंने कोई बात नहीं, मेरे को जाने दो। तो मैं अपने फ्रेंड के साथ पहली जॉब गाड़ी साफ़ करने के लिए गया था। फिर मैंने गाड़ी साफ़ करने गया तो फिर मैंने कहा यार नहीं दीपक, ये नहीं हो पाएगा। फिर मैंने न्यूज़पेपर बांटे, तो न्यूज़पेपर के चक्कर में मैं 8वीं क्लास से ही अखाड़ा ज्वाइन कर लिया था मैंने। तो मैं जब जाता था तो मैं उस न्यूज़पेपर के चक्कर में अखाड़े नहीं जा पाता था, कि मेरे पास टाइम ही छोटा सा होता था,
कि मैं ये कर लूँ या फिर कुछ और करूँ तो नहीं कर पाता। तो मैंने फिर उसके चक्कर में न्यूज़पेपर 1 महीना किया था, उसको छोड़ दिया था क्योंकि सब इधर उधर हो रहा था। फिर उसके बाद ऐसे ही कुछ ना कुछ करता रहा, कभी वेटर का कर लिया, लेकिन अपने आप से संतुष्टि नहीं हो रही थी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो फिर मेरे पापा से मैंने कहा पापा मुझे कहीं जॉब पे लगा दो। तो एक मदनगिर में शॉप है दिलीप एम्पोरियम, तो वहाँ पे मैंने पापा ने कहा मैंने वहाँ पे लगवा दो पापा, शॉप है शूज़ की शॉप है, तो आप वहाँ लगवा लो, बात करवा दो। तो उन्होंने कहा ठीक है आप भेज देना पार्ट टाइम जब तक 2 महीने की छुट्टी है। तो मैं वहाँ पे 2 महीने की छुट्टी के लिए गया था, बचे 1 महीने थे, तो मेरे को वहीं पे मैंने कहा आप जो भी काम होगा वो मुझे दे देना। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे दिया था झाड़ू और पानी पिलाने का काम, तो मैंने वो करता था। तो मेरे सामने से स्कूल के बच्चे जा रहे होते थे तो वो हंस रहे होते थे क्या कर रहा है तू झाड़ू लगा रहा है। तो कभी मैं शर्माया नहीं कि मैं जो कर रहा मैंने कोई बात नहीं। और मेरी सैलरी उस टाइम पे 500 रुपये थी क्योंकि घर की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं हर चीज़ के लिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए घर से मांगूँ कि ये दे दो वो दे दो। और जो मेरा एरिया है दक्षिणपुरी है, तो दक्षिणपुरी में सबको ही पता ऑलमोस्ट माहौल कैसा रहता है वहाँ पे। आप दक्षिणपुरी से हैं? हाँ मैं दक्षिणपुरी वो एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा नशा है, गुंडागर्दी है, क्राइम बहुत ज़्यादा है। तो दीपक भाई इतने बेकार इलाके से नहीं ऐसा नहीं, नहीं, अब तो इलाका- बहुत improvement इलाका हो गया उस टाइम दीपक भाई 8वीं में थे, उस टाइम बहुत सारा बहुत होता नशा है। था। आप सिगरेट पीते हो क्या? नहीं, ना सिगरेट ना दारू कुछ भी नहीं करता। कुछ नहीं करते आप। तो वहां से रह के भी आपने कैसे अपने आप को इतना इम्प्रूव किया कि एक बिल्कुल दक्षिणपुर जैसे इलाके में से निकल के कोई सिगरेट नहीं, कोई नशा नहीं, कोई क्राइम नहीं, कभी कुछ नहीं, बिल्कुल क्लीन एंड नीट। तो सब कुछ मैं ये कहता हूँ कोई एरिया ख़राब नहीं होता, वो आपके अंदर होता है कि आपको ख़राब होना है या सही होना है। एरिया ख़राब नहीं होता। बिल्कुल। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे हम पार्टी मतलब मेरी जो मदर इन लॉ है, मेरी जो सास है, बड़ा बेटा है दीपक का, दीपक से छोटा एक भाई है, वो भी थोड़ा बहुत अल्कोहल थोड़ा सा पीता है कभी कभार, और फादर इन लॉ भी जो मेरे ससुर जी है। तो मेरी सास ने ना इससे वादा लिया था कि तू ऐसा मत बनियो। जो हकीकत ये है कि इसने अपनी मदर से वादा किया था कि मैं कभी मर जाऊंगा लेकिन हाथ नहीं लगाऊंगा, और ये एक बहुत अच्छा बेटा भी है। ग्रेट। तो इसने वो जो प्रॉमिस अपनी मदर से किया है कि मैं अच्छे से निकलूंगा, कि तुझे गर्व होगा, तू टेंशन मत ले, मैं कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। और वो इसने कई पार्टीज़ में, हम लोग कई बड़े बड़े इवेंट्स में जाते हैं तो सवाल ही नहीं बनता ये हाथ लगा दे, क्योंकि जो अपने में सक्षम होता है ना उसको कोई हिला नहीं सकता। मतलब आप अपने ऊपर होता है सब कुछ, कोई किसी को नहीं बिगाड़ता। ये कहने वाली बात है कोई आपके ज़बरदस्ती मुंह पे लगा के नहीं पिला सकता। अब आप हाथ सरेंडर कर रखा है तो पिला ही देगा कोई भी आपको। अगर आपको नहीं पीना कोई ज़बरदस्ती नहीं डालेगा आपको। विल पावर है अगर आपके अंदर कि आपको नहीं करना नहीं होगा, पीनी तो नहीं पीनी। लोग कहते हैं ना कि ये दोस्ती आ रही है ऐसी जगह से, ये पक्का नहीं, गलत बात है ये। और कोई आप- किसी को खराब नहीं कर सकता। कोई भी हिस्ट्री का पन्ना उठा लो, ऐसी जगह से ही आपको एक अच्छा बंदा मिलेगा निकल। बिल्कुल फैक्ट है ये हाँ। बात। दीपक भाई फिर बॉडी बिल्डिंग का सिलसिला कब से शुरुआत? बॉडी में चले गए थे आप? बॉडी उसके बाद- बिल्डिंग का सिलसिला क्या हुआ था कि मेरे को शौक था शुरू से मॉडलिंग करने का। बाल तो बड़े बड़े थे जब बहुत, मैं आपको पिक्चर्स भेजूंगी, आपको बीच बीच तो में डाल मॉडलिंग का शौक था मुझे। तो मॉडलिंग वाली पिक्चर्स। तो मॉडलिंग का शौक था। मेरे दोस्त ने कहा हम चल अखाड़े ज्वाइन करते हैं। जब जिम की फीस सिर्फ हमारी 50 रुपये होती थी, तो मैंने कहा नहीं यार 50 रुपये नहीं है मेरे पास, फीस तो नहीं दे पाऊँगा मैं, तो चल अखाड़े चलते हैं, वहाँ फ्री है हमारे लिए। तो मेरा दोस्त है मनोज नाम है उसका, हम उसे प्यार से मनोज मेंटल कहते हैं। तो कह रहा है चल हम चलते हैं। तो असली जो प्रेस उसने किया था मुझे, और पापा ने कहा था कि मैं तेरी पॉकेट मनी को, जैसे तुम्हें 5-5 रुपये 10 रुपये मिलता है, तुझे 10-20 रुपये बढ़ाऊँगा मैं, तो अगर पुशअप मार के दिखाएगा मुझे। तो मैंने ठीक है। अब उसके जो मेरे मनोज दोस्त ने मेरी हेल्प करी उसमें, लेकिन वो हट गया, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं उस चीज़ को, मैं करता चला गया। फिर मैं जब जॉब करने लगा था तो मैं 50 रुपये फ़ीस दे सकता था जिम की। बिल्कुल। तो मदनगिर में टेम्पल जिम है, तो मैं वहाँ जब से जा रहा हूँ कि आज भी वहाँ पे मैं जब भी जाता हूँ तो मैं उस जिम को देखता हूँ कि मैंने यहीं से शुरुआत की थी। तो जब भी मैं कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि ना मेरे पास कुछ है नहीं, मैं कैसे करूँगा, ये मैंने जो सीखा है मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि आज मैं कोई मेरे से कहता है भैया मेरी हेल्प कर दो, मैं आज हेल्प कर दूंगा, कल किसी और के पास जाएगा, परसों किसी और के पास जाएगा, तरसों किसी और के पास, वो ऐसी हेल्प लेता रह जाएगा और ऐसे ही रह जाएगा। मैंने ना किसी हेल्प नहीं ली किसी से कि मेरी हेल्प कर दे, मैंने खुद सर्वाइव किया, खुद करता चला गया। बाद में जब वो होता है ना कि आप अच्छे, और मैं भगवान को नहीं मानता था बिल्कुल भी। मैं ऐसा आदमी था कि जिस दिन मुझे लगता था ना ये मंगलवार है या शनिवार है, तो मैं उसी दिन वो सारे ऊट पटांग जो खाना, जो ऊट पटांग सब कुछ मैं उसी दिन करता था। नॉन वेज मतलब नॉन वेज मुझे गुस्सा मैं था देखना भगवान चाहता था कि भगवान है कहाँ, मैं देखना चाहता हूँ साहब। क्योंकि
मैं लड़ना चाहता हूँ कि मैं इतना सर्वाइव क्यों कर रहा हूँ, मेरे को देखना है। मैं आज भी 8वीं 9वीं 10वीं मैं 8वीं क्लास में जब जॉब करने के बाद मैं दिलीप एम्पोरियम शॉप है वहाँ पे करता रहा। मैं 8th 9th 10th उसी शॉप में था। उस शॉप के ऑनर ने मेरे को कभी भी ये नहीं कहा कि जितने नहीं दिया कि दीपक तू छोड़ दे, तू जॉब, उन्होंने कभी मेरे को बोला तो स्कूल भी करता रहे, नहीं तो और क्या होते हैं ऑनर, वो कहते हैं भाई एक ही चीज़ कर ले। बिल्कुल। तो मैं स्कूल, मेरे जो टाइमिंग था, मेरा टाइमिंग 9th क्लास 10th क्लास में लोग मज़े ले रहे होते थे, घूमते थे। मैं सुबह उठता था 5:30 बजे, 5:30 बजे उठ के अखाड़े जाता था, 1 घंटा अखाड़े में बिताता था। और वहाँ पे इतना कुछ था नहीं, तो हम क्या करते थे, जलेबी वलेबी जो मिलती थी, वो भी जलेबी कौन सी जो रात को बच गई है वो सुबह सस्ती देता था हमें, बिल्कुल। तो वो हम खाते थे, उसको खा के वर्कआउट करने जाते, अखाड़ा वखाड़ा करा। जब तो इतना फ़ोन वोन कुछ भी नहीं था, जो आया समझ में वो करके निकल जाते थे। फिर वहाँ से मैं, मेरे को जो जैसे घर गया, दूध और बिस्किट खाए, दूध बिस्किट खा के सीधा दिलीप अपनी जो शॉप थी वहाँ जाता था। वहाँ पे मेरा टाइमिंग हो गया था कि मेरा टाइमिंग था वहाँ पे 10 बजे मुझे पहुँचना होता था, 10:30 पहुँचता था मैं। उसके बाद 11 बजे 11:30 12 बजे तक मैं वहाँ रहता था। फिर दिलीप एम्पोरियम या लो आपकी जो शॉप है वो यहाँ से लेकर मेन रोड इतनी दूर था, और मेरा साकेत घर था, दक्षिणपुरी मेरा घर था, और स्कूल साकेत, तो वो पैदल आना जाना करना होता था मुझे। तो मेरे पे सिर्फ ये पूरा कवर करने के लिए सिर्फ 45 मिनट होते थे कि मैं पैदल घर आया, फिर दोबारा दूध बिस्किट या रोटी जो मिली वो खाई, फिर स्कूल चला जाता था। उसी 45 मिनट के अंदर मुझे कवर करना है। फिर वहाँ से 5:30 छुट्टी होती थी मुझे। अब वो 45 मिनट तो उस टाइम थे, अब मेरे पे सिर्फ आधा घंटा होता था शाम के टाइम पे। मुझे 6 बजे तक यानी 6:30 तक किसी भी हालत में दोबारा दुकान पे पहुंचना है। कितने बजे तक फिर रात को? फिर मैं रात को 11 साढ़े 11 ऐसे घर में आता था। तो ये मेरा टाइम चलता रहा वहाँ पे। मैं से यानी कि 9th 10th पहले मैं वो करता था, फिर किसी ने मुझे थप्पड़ मार दिया था वहाँ कि तू हमें ना यही झाड़ू लगाता रहेगा, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैंने उस दिन ठान लिया था कि मैं ना इस शॉप का सबसे बड़ा स्टॉक बाय बन के रहूँगा मैं, जो बैठ के आपको बता सकते हैं शूज़ कहाँ हैं। तो मेरे को इतनी नॉलेज हो गई थी, मैं घर बैठे बैठे ही बता देता कि ये शूज़ यहाँ रखा होगा। तो उन्होंने मुझे स्टॉक बनाया। फिर ऐसे किसी ने मुझे बोला तू ना इस 4 दीवारी में ही रहेगा, नीचे बेसमेंट में होता है स्टॉक, तो तू यहीं रह जाएगा, कभी ऊपर नहीं बढ़ पाएगा। मैंने कहा अब मेरे को सेल्समैन बनना, अब कुछ नहीं करना मुझे। तो मैं उस दुकान का सबसे बड़ा सेल्समैन था कि जो सबसे 10 साल पुराना जूता भी बेच सकता था। तो मैंने फिर सेल्समैन ही करी। फिर मैं 12th तक वहीं था, फिर 12th तक। फिर मेरे एक फ्रेंड ने बोला तेरी पर्सनैलिटी थोड़ी अच्छी है, तो तू ना मॉल में जॉब वॉब कर। फिर मैंने इंटरव्यू दिए। फिर मैं टाइमेक्स में लगा, मेरी सैलरी 5,000 थी, 45 यानी कि PF करके 45 मिलते थे। तो मैं खुश था, मैंने कहा चल इतने से इतने तो ग्रोथ करा मैंने। और थोड़ी उससे मैं थोड़ा टाई वाई पे आया, टाई पहन के जाता था, तो अपने को अच्छा लगता था कि हाँ मैं कहीं जा रहा हूँ अच्छी जगह। फिर मैंने कहा नहीं यार दीपक ये कब तक करूँगा मैं। फिर मैंने ब्रांड चेंज करने की कोशिश करी, एस्प्री में गया, और साथ साथ मैं मॉडलिंग करता था। उस चक्कर में मैं मुंबई भी गया हूँ। मुंबई में यहाँ से सिर्फ जनरल टिकट लेके मुंबई गया था, और 1.5 महीना फुटपाथ पे सोया था, फुटपाथ पे, स्टेशन पे। और कपड़े चेंज करने के लिए जो धोना होता था अंडरवेयर, तो मैं जाता था मॉल में, अपने अंडरवेयर धोता था, वापस उसको बैग में रख के फिर दोबारा। और एक सुबह का टाइम था, वहाँ पे इडली मिलती थी 10 रुपये में 15, तो सुबह सुबह एक ही टाइम मिलती थी। मैं सुबह वो इडली खाने जाता, फिर घूमता रहता, कुछ होगा मॉडलिंग में, कुछ होगा। फिर मैंने कुछ छोटे छोटे शूट कुछ करे, वैसे करे। फिर मैं वापस दिल्ली आ गया। कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपको ना कुछ वहाँ पे पैसे चाहिए ही चाहिए। मुंबई थोड़ा में ना, लेकिन जो रियलिटी है, और मैंने बहुत रिस्पेक्टफुल नहीं है। बहुत कुछ देखा है उसमें, बहुत कुछ, इतनी बहुत गंद गंदगी भी है। देखा है मैंने। तो मैंने कहा नहीं मुझसे नहीं हो आपको पाएगा ये पता ही है। चीज़। तो फिर मैं बैक दिल्ली आया। फिर मैंने दोबारा इस जॉब को वापस पकड़ा, अपने टाइमेक्स को। टाइमेक्स मतलब दीपक ने ना अपना वजूद नहीं खोया, क्योंकि मैं अगर वो चीज़ें Compromise करता, नहीं किया। ईमान नहीं बेचा, क्योंकि अपने उसमें आप को कभी कॉम्प्रोमाइज गंदा नहीं किया इसने गंदा अपने नहीं। आप क्योंकि को। मेरे को था कि मैं नहीं लड़के दीपक मैं करते हैं मेहनत कर आजकल, लूँगा, जो रियलिटी आपको ये पता चीज़ है, नहीं। अगर मैं वो करता तो मैं कुछ और होता हूँ। हाँ वहाँ तो तो फिर मॉडलिंग का मैंने तो कहा बड़ा ही हाल, नहीं। मुझे फिर पता है मैंने, सारा। मुझे मूवी मिली थी गोविंदा के साथ छोटे भाई की, तो लेकिन मैंने कहा नहीं ये चीज़ें नहीं कर सकता मैं। फिर मैं वापस आ गया था। फिर ऐसे ही चल रहा था मेरी लाइफ, उठी पिटी गिड़ी पिटी चली रही थी। फिर इसने मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी फेसबुक पे। तो फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेज, मैंने कहा ये लड़की मुझे रिक्वेस्ट भेज दी क्यों भेज रही है। फिर कब की बात है? ये है 2010 की। 10 की। उस टाइम आप टाइमेक्स में जॉब कर रहे मैं उस टाइम Citizen में एस्प्री में आ गया था। मैं एस्प्री में आ गए थे? सिटीजन में आ गया था। मैंने तीसरा ब्रांड था मेरा, तो वो ब्रांड मेरा सबसे अच्छा सिटीजन था कि वहाँ ऐसा लगता था कि मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ। तो रूपल जी ने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट मैं उस भेजी? दिन सबको गुस्से में रिक्वेस्ट भेज रही थी। इसको स्पेशल को मैंने स्टॉक करके रिक्वेस्ट नहीं भेजी। मैं उस दिन इतना गुस्से में थी अपने एक्स के वजह से, मैं सबको रिक्वेस्ट भेज रही थी उस दिन।
सबको। ऐसे सोचा था आपने मैं जिसको रिक्वेस्ट भेज रही हूँ फेसबुक पे, इन्हीं के साथ मेरी पूरी लाइफ पार्टनर यही बन जाएगी? बिल्कुल भी नहीं सोचा था, बिल्कुल इसने भी नहीं सोचा था, क्योंकि इसकी भी गर्लफ्रेंड थी उस टाइम पे, ऐसा नहीं है, इसकी भी गर्लफ्रेंड थी, मैं भी परेशान थी, हम दो दुखी थे एक्चुअली अपने अपने रिश्तों से। दो दुखी एक साथ मिल गए थे। एक दो दुखी थे हम लोग, और हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने हैं। वो उसका अपना सुनाता था दुखाड़ा, मैं अपना सुनाती थी। बताओ थोड़ा हमें भी कि आप लोग कैसे मिले और कैसे कैसे आपने दीपक जी को, और कैसे आज इस सफर में कि दोनों। मैं अपने एक्स से बहुत ज़्यादा परेशान थी उस टाइम पे, तो मैं गुस्से में फेसबुक पे सबको रिक्वेस्ट भेज रही थी। ये भी अपने रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा खुश तो था नहीं, तो इसने भी एक्सेप्ट कर ली। तो हम दोनों बातें करते थे, मैं मिलने गई इससे फर्स्ट टाइम, काजो शोरूम होता था, तो इसको मेरी फ्रेंड ज़्यादा पसंद आई थी एक्चुअली। इसने मुझे छूटते ही बोला यार अपनी फ्रेंड से मेरी बात करा दो। मैंने कहा यार ये बड़ा बदतमीज़ लड़का है यार, ये बड़ा कितना तेज है ये। वो ज़्यादा सुंदर थी, वो सुंदर के अंदर शक्ल मेरी तरह सुंदर नहीं थी उसकी, वो बाल वाल लंबे थे, थोड़ी पतली थी तो तो भाई ये सच्चाई है कि अट्रैक्शंस जो है ना वो बहुत खूबसूरत चीज़ पे ही जाता है। तो दीपक का भी गया, ऐसा नहीं है कि देखते ही मेरा नेचर समझ में आ गया हो। तो हुआ क्या कि भाई हम तीनों घूमते थे साथ में, और वो तो भाई वो नकचड़ी एक नंबर की जो होती है लड़कियां। अब इसे लूज मोशन लगे तो दवाई मैं खिलाऊं, कुछ हो जाए तो मैं सब बात करूं, हम फ्रेंड्स अच्छे बने। एक केयर करने वाला फ्रेंड आप बन क्योंकि गए। अट्रैक्शन ना आपका फर्स्ट वो होता है कि आपने चलो एक खूबसूरत चाइनीज चीज़ देख ली, पर वो तो यूज़ करने में पता चलेगा ना आपको कि टिकाऊ है या नहीं है। बिल्कुल। तो वो पता चला कि भाई केयर जो होती है ना, इंसान लाइफ में केयरिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इसके कभी कभी कुछ भी होता तो हम ऐसे ऐसे करके ना क्लोज हो गए, हमें पता ही नहीं चला हमें कब अटैचमेंट हो गई एक दूसरे से। मुझे अटैचमेंट हो गई, इसका भी रिलेशन था, वो पीछा छोड़ने को तैयार नहीं। इसका पुलिस केस भी हुआ है उस लड़की के साथ, पर बड़ा परेशान करा उस लड़की ने बहुत मुश्किल से। खैर वो भी शादीशुदा है, वो भी खुश रहे अपना। मतलब हम लोग ना सिर्फ और सिर्फ अमृतसर गए थे घूमने के लिए, हम कोई भागे वागे कुछ नहीं थे। पर वो लड़की गई, अब मेरी सास को बोला मम्मी दीपक भाग गया घर से, अब फ़ोन आ रहे हैं इसको भाग गया क्या। तो अब तो भागा नहीं हूँ ना, अब तो सच में करके ही आऊँगा। तो हमने वहीं पे शादी कर ली थी अमृतसर में करी शादी। हाँ, अब 15 अक्टूबर को, क्योंकि जो बंदा करा नहीं उसने, अगला बंदा सिर्फ घूमने गया अमृतसर, ठीक है। जो मतलब ये कह रहा इसके साथ एक प्रॉब्लम है, अगर इसको आप बेमतलब के दोष दोगे ना तो कहता कर लो अब उखाड़ लो जो उखाड़ना। अब तो मैं फिर ये सुनता नहीं, अननेसेसरी की बातें।